हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यार आप लोग ना साहित्यिक हिंदी के लिए, आर्ट के लिए बहुत परेशान थे कि सर क्या हमें भी कुछ मिलेगा। तो जी हाँ, आपके लिए लेके आए यहाँ पे क्लास 12 साहित्यिक हिंदी आर्ट वालों का जो मॉडल पेपर। जी हाँ, जो आर्ट वाले हैं वो इस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए कि कैसे आपका पेपर पैटर्न रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, 1 to 1 डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ कितने नंबर का रहेगा, क्या पासिंग मार्क का रहेगा, क्या पेपर कोड रहेगा, क्या कैसे रहने वाला है, सभी मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक चीज और आपके दिमाग में होगा ना कि सर हम एक चीज बताइए आप, कि मान लीजिए साहित्यिक हिंदी तो आप दे दिए, क्या एजुकेशन की क्लास आएगी, क्या कंप्यूटर की क्लास आएगी, क्या हिस्ट्री की आएगी, क्या ज्योग्राफी की आएगी, भूगोल की आएगी, क्या ये सब क्लासेस भी आएंगी? तो जी हाँ, बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए, आपको सारे क्लासेस आपको बेहतर तरीके से यस केमिस्ट्री का जो पावर है ना वो दिखाएगा, और आपको पूरी क्लासेस देगा। इसकी मैं आपसे मतलब जो भी आप कह सकते हैं, आपको वचन देता हूँ देने की, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं ये आपका क्या है। तो ये करेजा लोग है आपका क्लास 12 का जो हिंदी का मॉडल पेपर है, साहित्यिक हिंदी का आर्ट वालों के लिए वो है, ठीक है ना। कब के लिए? 2024 बोर्ड के लिए है। और ये आपका 303 एचडी ये आपका पेपर कोड होता है। हालांकि पेपर कोड अलग अलग होता है, तो यही आपका पेपर कोड होता है, ठीक है ना। ये आपका पेपर कोड होता है, ये पूरा पूरा आपका पेपर कोड होता है। आप जो भी बोर्ड की कॉपी आप भर रहे हैं तो वहाँ पे पेपर कोड आप सही सही फिल करिएगा। क्लियर है? आपका 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, आपका 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहने वाला टाइम रहेगा। ये जो 100 अंकों का पूर्णांक है, इसमें से यदि आप 33 नंबर ला लिए तो क्या हो जाएंगे? हिंदी में पास हो जाएंगे। लेकिन नया नियम आया है अब कि अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन करवा रहे हैं किसी भी ग्रेजुएशन में, तो आपको मिनिमम 45% से अधिक ही होना चाहिए। किसमें? 12th में। अगर 12th में 45% से, जनरल वाले बच्चे खासकर ध्यान दें, क्योंकि भाई उनके लिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट लागू किया गया है ये चीज। अगर आपके 12th में 45% से कम नंबर आए हैं तो आपको कहीं भी एडमिशन नहीं होगा आपका। तो आपकी पूरी डिग्री कक्षा 12वीं की जो आपके पास मार्कशीट मिलेगी वो बेकार है, किसी काम की नहीं है। तो ये चीज याद ना, यदि 45% से क्या है, अधिक है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों का सभी उत्तर देना आपके लिए आवश्यक रहेगा। सबसे पहले खंड अ की बात करें तो खंड अ जो रहेगा आपका वो 50 अंकों का रहने वाला है। कितने अंकों का रहने वाला है? 50 अंकों का टोटल रहेगा। जैसे पहला का क यहाँ पे हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। एक चीज और, अगर इसका आपको फुल सोल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए? फुल सोल्यूशन चाहिए, तो यार कमेंट करो। क्या करो? कमेंट करो और शेयर करो, और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास, ताकि मैं इसका आपको सोल्यूशन दे पाऊं। इसका मैं आपको क्या दे पाऊं? सोल्यूशन दे पाऊं, और आराम से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो कि आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण पेड़गम चौधरी, या मुंशी प्रेमचंद। फिगर वाला यहाँ पे, आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक, या फिर यह एक क्या है? जीवनी है। उसके बाद है यहाँ पे घ वाला है। घ वाला क्या है? पथ के साथी रचना किस विधा पर आधारित है? उपन्यास, कहानी, संस्मरण, या फिर जीवनी। तो जो पथ के साथी है यह किस विधा पर आधारित एक रचना है। उसके बाद अंग वाला यहाँ पे, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या विनोबा भावे। ठीक है ना। ये तो 5 बहुविकल्पी हो गए। उसके बाद दूसरे प्रश्न में भी आपके 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जैसे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो, सूरसागर, रामचरितमानस, या फिर रामचंद्र का। फिर यहाँ पे है, दीप शिखा की रचना किसके द्वारा की गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, महादेव वर्मा के द्वारा, सुमित्रानंद सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, या मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। फिर यहाँ पे प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या सुखपात है, हरिओद है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर है। उसके बाद यहाँ पे
कला और बूढ़ा चांद के रचयिता है? सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्र या गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजार प्रसाद द्विवेदी, ये दो चीज आप लोग याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो ये हो गया। उसके बाद आपका गद्यांश आएगा जो कि आपका 10 अंकों का, कितना, 10 अंकों का आपका गद्यांश रहेगा। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश में इस पढ़ के आपको उत्तर देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कि चलिए हम चौथा प्रश्न ले रहे हैं, किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है? अब जहां भाग पाने का अधिकार है वही क्या है, इसका आंसर होता है, वही क्या होगा यहाँ पर, इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे किसे पृथ्वी के वरदानों में, किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आंसर ढूंढिए कि देखिए भाग कहाँ पे है और अधिकार कहाँ पे। तो यहाँ पे भाग अधिकार कहाँ शुरू है, यहाँ पे, यहाँ से शुरू है, ठीक है ना, और यहाँ पे खत्म है, लेकिन इसके पहले कामा है तो इसलिए इसको और पहले बढ़ा लेंगे। यहाँ से पढ़िए ये वाला, ये लाइन आप पढ़िए थोड़ा सा तो आपको समझ आएगा। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पिता के संबंधों को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का क्या है, अधिकार है। और यही क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और यही इसका आंसर है, और आप नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, तो आपको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, ये रहने वाला है। वैसे मैं पूरा आपको फुल्ली इसका सोल्यूशन दे दूंगा, आप इसको क्या करिए, डाउनलोड करके आराम से पढ़िए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट करके तैयार कर लीजिए। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को कीजिए, 10 नंबर का है। जैसे यहाँ पे है, कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी, दियो शीस पर हाम बाम करी कै मन मानी, सकुचति एचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूथ हिम कूट सघन बन सिमिटी सिमानी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, सॉरी समानी। तो ये क्या है आपका, ये है आपका पद्यांश है। तो ये जो पद्यांश ये कितने नंबर का है, 10 अंकों का है। कितने नंबर का है, 10 अंकों का है। तो दिन आप इसे तैयार कर लीजिए। यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और रचयिता का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, किसकी कोमल भावना को शिवजी जान गए, शिवजी ने गंगा जी को कहाँ स्थान दिया और गंगा जी कहाँ पर सिमट कर छिप जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो 5वां प्रश्न है आपका एक कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद आपका कवि का, जैसे कि यहाँ पे लेखक का है उसी प्रकार किसका है, कवि का आएगा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे। उसके बाद आएगा आपका कर्मनाशा की हार या बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए 80 शब्दों में, या बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर क्या डालना है, आपको प्रकाश डालना है। उसके बाद आपका स्वपठित खंड काव्य आएगा, मैं हर जिले का खंड काव्य करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि मुक्ति यज्ञ, सत की जीस, रश्मि रथी, आलोक वृत्त मैंने करवा भी दिया है, त्यागपति, श्रवण कुमार, तो हर एक जिले का मैं करवा दूंगा। तो इसको लेके बहुत ज्यादा ना आपको घबराना है ना बहुत ज्यादा चिंता करना है, क्योंकि इसका मैं पूरा आपको सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, करे जालो। उसके बाद खंड ख है, खंड क में जो 8वां का क रहेगा ये आपके संस्कृत के गद्यांश रहेंगे 7 नंबर के, ये आप देख लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद ये पद्यांश रहेगी, संस्कृत वाला आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है, 14 नंबर, वो संस्कृत वाला आप खुद से पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत में उत्तर दीजिए, आपके 4 नंबर का रहेगा, तो ये आपको संस्कृत में उत्तर देना है केवल 2 का। उसके बाद ये रस छंद अलंकार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, मैंने वहां पूरा का पूरा रस भी पूरा पढ़ा दिया है, पूरा आपका अलंकार भी पढ़ा दिया है, सोरठा, रोला, चंद्र, कुंडलनिया, ये भी मैं चारों आपको वहां पे मैंने पढ़ा दिया है। नहीं पढ़े तो जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आराम से जाओ यार,
पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद निबंध लेखन 9 नंबर का आएगा। तो ये निबंध तो यार मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, मेरे प्रिय कवि। भ्रष्टाचार पर निबंध मैंने पढ़ा ही दिया, आतंकवाद, देशा देशाटन से लाभ, और साहित्य और समाज, और जो बचे हुए आपके निबंध हैं उसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो चिंता करना ही नहीं है। फिर उसके बाद संधि विच्छेद आएगा। क्या आएगा? संधि विच्छेद, कि सचित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नायकम में संधि विच्छेद कौन सा है, नयनम में संधि विच्छेद क्या है, तो संधि विच्छेद आपका आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, महाजनम में समास कौन सा है, गृह में समास कौन सा है। फिर यहाँ पे प्रत्यय आएगा, जैसे कि श्रीमती में कौन सा प्रत्यय है, नित्वा में कौन सा प्रत्यय है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर विभक्ति और इससे संबंधित नियम का उल्लेख करने के लिए आएगा, जैसे यहाँ पे रेखांकित जो है इनका आपको विभक्ति और इनका संबंधित उल्लेख करना है। उसके बाद लास्ट प्रश्न रहेगा, आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है ना, या फिर आप किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, या फिर आपका एक मित्र शिमला में रहता है, आप उसे आमंत्रण पर ग्रीष्म अवकाश में वहां गए थे और प्रकृति सौंदर्य का खूब आनंद उठाया, घर वापस लौटने पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक उसको पत्र लिखिए। तो ये है आपका साहित्यिक हिंदी, जी हाँ, जो कि आर्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए है स्पेशल। तो आप देख लीजिए, और आप बिल्कुल टेंशन ना लेना, अगर आर्ट वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी हम लेके आएंगे बेहतर से बेहतर क्लासेस, जो भी हो पाएगा उनके भी लिए करेंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट कर दो, इसका सोल्यूशन चाहे तो कमेंट कर दो कि हाँ सर इसका सोल्यूशन करवा दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।